नमस्ते फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40 इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40 का न्यूनतम मान है। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या दे रखी है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40। हमें पता है मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन के बारे में। पहले आप ये ध्यान दें कि मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन के अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो ज़ीरो से इक्वेट हमें करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, देखिए पावर आगे आ जाती है और एक माइनस हो जाता है। माइनस सिंगल वेरिएबल हो तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो ही होता है। कोई डाउट है क्या? क्या बचा, देखो 2x माइनस 10, इसको ज़ीरो से इक्वेट करना है हमें, तो 2x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसका करना है डबल डिफरेंशिएशन। जो इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद आई वो क्या आई, 2x माइनस 10, इसका हमें करना है डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है। तो हम देखते क्या आता है, सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो क्या 2 ही बचेगा क्या। अब हमें ये पता है कि डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब पहली बार डिफरेंशिएशन करने से वेरिएबल की जो वैल्यू आई थी उसको जब आप पेरेंट इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। समझ में आ रही बात? अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वैल्यू पुट करने पर जिस भी फंक्शन को आप निकालना चाह रहे हो उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू नेगेटिव में आती है तो वैल्यू पुट करने पर उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात। अब हम यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40, इसकी इक्वेशन में जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, माइनस 10 5 प्लस 40, तो क्या आएगा, देखो 5 5 जा 25 माइनस 50 प्लस 40 यानी कि 65 माइनस 50 यानी कि 15। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू आएगी और वो कितनी आएगी, 15 यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आ गई? एक बार फिर बताते हैं कि अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो जो फंक्शन में आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू हमें मैक्सिमम में देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर जाएगा वो 15 जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। थैंक यू।